नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा पाठक। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बागुनाथू रोड नंबर 5 निवासी युवक का शव सोमवार को मिला रोड नंबर 6 से। क्षेत्र में फैली सनसनी। राजनगर में महिला को लोहे की रॉड से मारकर की हत्या, संगी पति ने दिया घटना को अंजाम। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के मांझी टोला में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, पुलिस जुटी जांच में। और कदमा में हथियार खरीद बिक्री करने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार, देसी ऑटो पिस्टल करता हुआ गोली हुई बरामद। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बागुनाथू रोड नंबर 5 निवासी मंतोष दत्ता के 20 वर्षीय पुत्र सोमेन दत्ता का शव सोमवार को रोड नंबर 6 के समीप से मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता मंतोष दत्ता ने बताया कि कल रात 11:30 में बिना किसी को बताए घर से निकल गया था। सुबह स्थानीय लोगों ने 6 नंबर रोड में उसका शव होने की जानकारी दी। पहुंचा तो उसका नाक से खून बह रहा था और मुंह से झाग निकल रहा था। पिता के अनुसार 1 हफ्ते पूर्व उनके बेटे की दोस्तों के साथ मारपीट हुई थी। उन्होंने आशंका जताई कि उनके बेटी की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन सुबह 5 बजे 6 बजे 5-6 बजे उसका कोई मार के फेंक दिया। कहाँ पर पड़ी? गली में। कौन सा गली में? रोड में 6 के सामने। अच्छा, क्यों, कौन मारा होगा, क्या लगता है आपको? मारा, लेकिन जो कुछ दिन पहले हुआ था। क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था वो लोगों के साथ, दोस्ती एरिया के साथ, वो लोग के साथ हुआ। किसके साथ झगड़ा हुआ था? नहीं पता कौन दोस्ती एरिया। अच्छा, तो घर से कितने बजे निकला था? घर से निकला होगा 11, साढ़े 11, 12 बजे। कहाँ निकला था, क्या बोल के निकला था? बिना बोल के निकला था। बिना बोल के निकला था? वो बिना बोल के आता, बिना बोल के जाता है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इसकी हत्या हुई है? हत्या हुई है। राजनगर में महिला को लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी गई, संगी पति ने घटना को अंजाम दिया। राजनगर थाना से महज 1 किलोमीटर दूरी स्थित मुरमुडी में एक महिला की हत्या की सूचना सोमवार की सुबह करीब 7:30 बजे राजनगर पुलिस को मिली, जिसके बाद राजनगर थाना प्रभारी चंचल कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रात्रि करीब 2 बजे मुरहुटी मांझी टोला में सीताराम मांडी ने अपनी पत्नी फूलमणि मांडी की हत्या उस वक्त की जब उसकी पत्नी सोई हुई थी। उन्होंने लोहे के रॉड से अपनी पत्नी के सिर पर वार कर दिया। उस वक्त उनके परिवार के सभी सदस्य अपने घर पर सो रहे थे। सुबह फूलमणि का शव खाट पर पड़ा मिला, जिसकी सूचना राजनगर पुलिस को दी गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। उनके परिजनों ने बताया कि सीताराम मांडी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मृतक फूलमणि मांडी का मायका पश्चिम बंगाल के डोबरो थाना क्षेत्र में पड़ता है। घटना की सूचना मायके वाले को दे दी गई है। ये तो रात की बात है, जब हम लोग घर में रात को सोए थे, ये घटना हुआ। घटना करने वाला कौन है? वो मेरा अपना भाई छोटा है। कारण पता, वही उसका मानसिक तबीयत ठीक नहीं है। जब घटना घटी आप लोग आवाज नहीं सुने? नहीं किया, नहीं तो चिल्लात की। बाद में हम लोगों को हाँ सुबह को पता चला। आज सुबह में सूचना मिला कि मुरुमडी गांव में एक महिला का जो है उनके पति के द्वारा रड से मारकर हत्या कर दिया गया। उसी में हम लोग मुरुमडी आए तो देखे कि महिला का जो है सर में चोट लगा है, किसी हाथी से रड से उसका उनके सर पर मारा गया है। महिला का नाम फूलमणि मार्डी है। महिला के परिजनों को सूचित किया गया है। परिजनों के द्वारा बताया गया है कि हम लोग भी घटनास्थल पर आ रहे हैं। फिलहाल वो बंगाल में है। पुलिस जांच में जुटी हुई है, जो भी होगा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। एनजीएम थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 33 स्थित पीपला के समीप सड़क किनारे खड़ी एक ट्रेलर को पिकअप वैन ने टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हैं। टक्कर इतना जबरदस्त था कि पिकअप वैन ट्रेलर में समा गई। वहीं घटना के बाद नेशनल हाईवे 33 जाम है। हालांकि घटना की खबर मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। घायल और मृतक को एनजीएम अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस हाईवे जाम हटाने में लगी है। इसमें कितना बजे हुआ है वाला घटना? ये हुआ है 5 बजे। 5 बजे और 3 व्यक्ति था इसमें। और फिर अभी फिलहाल लोग का व्यवस्था
2 को जो जिंदा था उसको एम्बुलेंस से भेज दिया गया हॉस्पिटल। अच्छा, और एक है जो एम्बुलेंस मंगवा रहे हैं। और ये व्यक्ति ठीक है कि क्या है इसका? वो दोनों को ठीक लग रहा था अभी। दोनों का ठीक लग रहा है। अच्छा, अभी जो फिलहाल किया है भेजा है आप लोग उसमें, वो वाला ठीक है कि वो वाला कैसा दोनों है? ठीक है। दोनों ठीक है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के मांझी टोला में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। सरायकेला खरसुआ जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत मांझी टोला में अपराधियों ने दिवांकर भुइया नामक व्यक्ति को गोली मार दी। हालांकि गोली दिवांकर के पैर में लगी है, जिसे आनन फानन में टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दी कि सरायकेला जिला क्षेत्र में आए दिन गोली चालन की घटना से लोग दहशत में है। घर में खड़ा हुआ था, सुंदाबाती दिखाने के लिए हम उठन में गेट में थे, मेरा लड़का भी था साथ में। अचानक गाड़ी आ गया, हाँ एक मार के चला गया। उनकी बोलते शादी हो रहा, बोलते बम फट रहा, देख गोली लड़का पूरा पलटी हो गया ना, पूरा खून निकाल गया। घटना कोई घर घर बैठे हुए थे, 2 बाइक में 6 लड़के आए, उसमें से निकल सबको उतरे, गोली मार के निकल गए। एक गोली लगा था। अच्छा, पैर से निकल गया, दिक्कत नहीं है। कौन मारा है गोली? उसका नाम तो बता रहा था, मोहित परवानी, वही बता रहा था। अच्छा, क्यों मारा है उसको? उसका पिताजी को पराठा मैंने पहले गोली चलवाया था। कौन चलाया था? वही मारा था, ए दीपांकर भुइया। अच्छा, क्या करता है क्या दीपांकर? अभी तो निकलने के बाद जेल से 1 महीना हुआ निकल के। अच्छा, क्या काम क्या करता है? काम धंधा करता, गाड़ी सीजिंग का। अभी कैसा स्थिति क्या है? अभी तो ठीक है, दिक्कत नहीं है, पैर में लग के निकल गया, लगी नहीं। मांझी टोला में दीपांकर भुइया करके हाल ही में जेल से छूटा हुआ लड़का है, इसके ऊपर गोली चली थी और इसमें कुछ लड़कों को हमने चिन्हित किया है। अच्छा, और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हम लोग को पता चला है कि अच्छा। इनका हाथ हो सकता है और हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। वो खतरे से बाहर है, पैर में गोली लगी। कदमा में हथियार खरीद बिक्री करने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार। देसी ऑटो पिस्टल और कट्टा भी गोली बरामद किया गया है। सोमवार को कदमा मरीन ड्राइव खरखई नदी के किनारे से पुलिस ने हथियार खरीद बिक्री कर रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं उनके पास से एक लोडेड देसी ऑटो पिस्टल और देसी कट्टा जिंदा गोली के साथ बरामद किया गया। गिरफ्त में आए अभियुक्तों में बिष्टुपुर धड़कीदी की बी ब्लॉक का शाहरुख खान, कदमा रामनगर रोड नंबर 7 का ललित यादव और कदमा एक्सक्लूसिव फ्लैट का राकेश कुमार शामिल है। तीनों ही पूर्व में आर्म्स एक्ट के साथ साथ अन्य धाराओं में जेल जा चुका है। इस मामले में सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह करीब 8 बजे कदमा मरीन ड्राइव के किनारे तीनों अभियुक्तों को अवैध हथियार के साथ घूमते देखा गया। गिरफ्तारी के लिए एसएसपी के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल को देखते ही तीनों भागने लगे, जिन्हें दौड़ा कर पकड़ा गया। वहीं तलाशी लेने पर शाहरुख खान के पास लोडेड ऑटो पिस्टल और ललित के पास एक देसी कट्टा बरामद किया गया। सिटी एसपी ने बताया कि शाहरुख सहित 3 अभियुक्त हिस्ट्री शीटर है और वही शाहरुख इन लोगों को जुगसलाई समेत अन्य जगहों से हथियार लाकर बेचता था। फिलहाल तीनों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आज सुबह 2 जून 2025 के सुबह 8 बजे जमशेदपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि खरखई नदी के किनारे 3 लड़के अवैध हथियार के साथ हमें मिलने की संभावना है। तो उस वक्त वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम बनाई जिसमें लीड कदमा थाना प्रभारी आलोक दुबे ने लिया था एंड टीम ने छापेमारी की। तो वहाँ पे हमें 3 लड़के मिले, जिसका नाम शाहरुख खान बिष्टुपुर का रहने वाला, ललित यादव कदमा थाना क्षेत्र का रहने वाला और राकेश कुमार ये भी कदमा का रहने वाला है। इन तीनों के पास से हमें 2 हथियार मिले हैं, जिसमें एक लोडेड देसी ऑटो पिस्टल मैगजीन लगा हुआ है जिसमें 2 राउंड जिंदा गोली थी और एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली थी। ये 2 हथियार के साथ हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। मानगो में एक अपार्टमेंट के 3 फ्लैटों को चोरों ने बनाया निशाना, गहने और नगद ले भागे। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के आजाद नगर रोड नंबर 3 स्थित जाहिद अपार्टमेंट में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 301 और 401 में चोरों ने सोने के गहने और नगद
चोरी कर लिए। इसके अलावा फ्लैट नंबर 402 का ताला भी तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन चोर सफल नहीं हो सके। 301 और 401 नंबर फ्लैट में अकेली महिलाएं रहती है और घटना के समय दोनों ही घर से बाहर थी। चोरी करीब रविवार शाम 6 बजे के बीच की है। एक महिला शाहिस्ता को जानकारी तब हुई जब वह ड्यूटी कर घर लौट रही थी। शाहिस्ता टीएमएच की कर्मचारी है। वही अपार्टमेंट में 2 गार्ड तैनात रहते हैं, एक सुबह और एक शाम की ड्यूटी पर। फिर भी यह घटना हुई है। गार्ड का कहना है कि उन्होंने किसी अजनबी को अपार्टमेंट में आते जाते नहीं देखा। इस आधार पर यह आशंका जताई जा रही है कि चोरी में किसी अंदर के व्यक्ति का ही हाथ हो सकता है। बस एक डिलीवरी बॉय शाम के वक्त फ्लैट के अंदर गया था। यहाँ रहने वालों का कहना है कि अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, जबकि हर महीने मेंटेनेंस शुल्क लिया जाता है। फिलहाल मानगो पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंदाजा है कि चोरी में करीब 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आगे की जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी। झुमका था, एक टॉप्स था, गला का चैन था, 2 अंगूठी था, 10,000 रुपया, 8,000 रुपया था, 8,000 रुपया। आप कहाँ गए थे जो घर बंद था? ड्यूटी बाबू, देखो ना ड्यूटी का कपड़ा तो ड्यूटी करते हैं? ड्यूटी करते हैं। हम अकेले हैं, न मर्द है न मालूम। कितने बजे घर आए तो पता चला? हमको तो अभी 9 बजे हम वहाँ से ड्यूटी से निकले हैं। अब साक्षी 9:22 में पहुँचे हैं। ठीक 9:22 में टेम्पू वाला ये देखा है मोबाइल, बोला 9:22 हो गया। 5 मिनट वहाँ रुके, मान लें 9:30। 9:30 बजे लल्लू भाई का फोन किया है कि आपका घर का ताला टूटा हुआ। हम बोला मेरा घर का ताला टूटा हुआ? तो बोले हाँ आप जल्दी आइए। हम बोला हम साक्षी पहुंच चुके हैं। आके देख रहे हैं तो यही हाल देख रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं। देखें पुलिस को कंप्लेन कर दिया आप लोगों ने? जी FIR की है मुजाहिद पर, अभी तक तो नहीं आई है। बोली हम आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। इससे पहले आप अकेले रहते हैं घर पे? जी 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 हमेशा घर जो है वो खाली रहता था। ड्यूटी 8 घंटा 8 घंटा के बाद हम अपना घर में रहते। 2 महीना 4 महीना जो रूम गए आप, हर 2 महीना 1 महीना पे मेरे खाला खालू आगे रहते हैं लोग। हर 2 महीने पर तकरीबन कितना का चोरी होगा टोटल सब मिला के? अनुमान एक नहीं की जगह में 2-3 लाख रुपए मान के चलिए, उससे कम का सामान नहीं था भैया। बागबेड़ा थाना अंतर्गत एडल झोपड़ी बस्ती में रविवार की दोपहर अचानक बोरा गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते देखते बोरा गोदाम धू कर जल उठा। जहां गोदाम के ठीक सामने रह रहे और बस्ती के लोगों ने बाल्टी एवं पाइप लगाकर आग को बुझाया। आग लगने की घटना की जानकारी गोदाम मालिक राजू कुमार साहू को फोन से संपर्क किया गया। बोरा गोदाम की आग और धुआं धू कर दिखाई दे रही थी। आग बुझाने पहुंची दमकल विभाग की टीम राजू कुमार साहू के गोदाम तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि गली और सड़क नहीं होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं दमकल और पुलिस की टीम ने प्रयास किया। आग कैसे लगी इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन आग धीरे धीरे पूरे गोदाम में लग गई और हम लोगों ने बुझाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों के प्रयास से आग को बुझाया गया। देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वदेशी जागरण मंच द्वारा विदेशी सामानों के विरोध में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को जमशेदपुर में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से रैली निकालकर जन जागरण अभियान चलाया गया। मंच के वक्ताओं ने बताया कि पिछले दिनों पाकिस्तान के खिलाफ चले संघर्ष में वैसे देश जिनके सामानों का हम उपयोग करते हैं, चाहे चीन हो या अमेरिका, अजरबैजान हो या तुर्की अथवा बांग्लादेश, सभी ने पाकिस्तान का साथ दिया, जबकि भारत उनके लिए बड़ा बाजार था। ऐसे में अब समय आ गया है कि देश के सम्मान में विदेशी वस्तुओं का विरोध करना जरूरी है। बताया कि प्रधानमंत्री ने देश के कारोबारियों से भी आह्वान किया कि वे स्वदेशी सामान बनाएं, ताकि देश को आर्थिक संबल मिले और तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। आज भारत दुनिया के अंदर जो चौथी आर्थिक महाशक्ति बनने के बाद लगातार आगे बढ़ रही है, ऐसी परिस्थिति में दुनिया के बड़े बड़े देश जब अपने देश की वस्तुओं को अपनाने की बात कर रहे हैं, अमेरिका जैसा विकसित देश कह रहा है कि बी अमेरिकन बाय अमेरिकन, तो हम भारतीयों का कर्तव्य बनता है कि हम भारतीय वस्तु खरीदें और भारत की अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा करें कि हम दुनिया के शीर्ष की ओर बढ़ सके। इसी क्रम में आज जो दुनिया के अंदर घटनाक्रम है, चाहे टैरिफ वार का विषय हो, चाहे आतंकवाद के रूप में भारत पे छद्म वार हो रहा हो, उसमें जो भी कंपनियां
जो भी राष्ट्र भारत के खिलाफ खड़ा हो रहे हैं, भारत के हितों के खिलाफ खड़ा हो रहे हैं, उनके खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच आम लोगों को जागृत करते हुए तुर्की, बांग्लादेश, अमेरिका सहित विश्व के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वस्तुओं का बहिष्कार का आह्वान करती है और देश की जनता से ये आह्वान करती है कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र की टाटारांची मुख्य राजमार्ग 33 स्थित मंजीत होटल परिसर में गुरु अर्जुन देव जी के 419वां शहादत दिवस के अवसर पर शरबत एवं चना का वितरण किया गया। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज सिख धर्म के 5वें गुरु थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1563 को हुआ था और उन्हें 30 मई 1606 को मुगलों द्वारा शहीद कर दिया गया था। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने सिख धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 30 मई को गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहादत दिवस मनाई गई। उसे देखते हुए कादन बेड़ा स्थित मंजीत होटल परिसर में चना एवं शरबत का वितरण किया गया। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने सिख धर्म का प्रचार किया और उनके अनुयायियों की संख्या में वृद्धि हुई। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया, जो सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मुगलों द्वारा प्रताड़ना। गुरु अर्जुन देव जी महाराज को मुगलों द्वारा प्रताड़ित किया गया है और उन्हें शहीद कर दिया गया था। सिख धर्म के लिए बलिदान। गुरु अर्जुन देव जी महाराज की शहादत दिवस। सिख धर्म के लिए बलिदान। गुरु अर्जुन देव जी महाराज की शहादत सिख धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है और यह सिखों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास नवजोत सिंह अन्नी शेखपुर टाटा नगर से ये 5वें गुरु ताज, जिनको वाणी के गोविंद भी कहा जाता है, शांति के पुंज, धन श्री गुरु अर्जुन देव जी जो हमारे सिखों के 5वें गुरु हैं, जिनका ये अभी 30 मई को शहादत दिवस पार हुआ है, उन्हीं को समर्पित ये हर साल की तरह ये मंजीत होटल में हर साल की तरह सेवा, चने और शरबत की जो सेवा है, सेवा हर साल की जाती है। हमारे 5वें जो गुरु, जिनको बहुत ही औरंगजेब ने बहुत ही नसीहत देकर उनको तख्ती तवी पर बैठाकर गरम रेत उनके ऊपर डाला गया, ऐसे बहुत से अलग अलग नसीहत देकर उनको शहीद किया गया। ये उन्हीं को शहादत, उनकी शहादत को समर्पित ये सेवा करते हैं। क्या नाम आपका? मैं प्रभजोत सिंह मन्नी, जमशेदपुर टाटा नगर से। वक्त हो चला है ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतरराष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. उपायुक्त श्री कंस सत्यार्थी ने मुशाबनी प्रखंड के आदिम जनजाति बहुल क्षेत्र फुलमारा गांव स्थित खरिया टोला एवं जोबला का दौरा किया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने सबर जनजाति के परिवार से सीधा संवाद स्थापित किया और उनकी समस्याओं एवं सरकारी योजनाओं के लाभान्वित होने की स्थिति की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया तथा पेयजल, आवास और अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने खरिया टोला में रह रहे सबर परिवारों से मुलाकात किया, उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु प्रखंड प्रशासन को निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों के स्कूल में नामांकन एवं कक्षा में ठहराव, जन्म एवं जाति प्रमाण पत्र की उपलब्धता तथा सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना और मैया सम्मान योजना जैसी सरकारी की अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं से भी लाभान्वित करने के निर्देश दिए। पेयजल की समस्या को देखते हुए उपायुक्त ने मौके पर ही पेयजल स्रोतों की मरम्मति और नए चापाकल की स्थापना के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गांव के हर घर तक स्वच्छ पेयजल की सुविधा पहुंचाई जाए। इसके साथ ही उपायुक्त ने जोबला स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने दवाओं की उपलब्धता, स्टॉक रजिस्टर, दवाओं की एक्सपायरी तिथि एवं ओपीडी रजिस्टर की जांच की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र में पोषाहार वितरण की व्यवस्था की भी समीक्षा की और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी लाभुकों को समय पर पोषाहार उपलब्ध कराया जाए। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, विशेष रूप से आदिम जनजातियों जैसे सबर समुदाय को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। जमशेदपुर में बकरीद की तैयारी जोरों शोरों पर है। आम बगान में लगी बकरों की हाट में पहुंचे 5000 से 1 लाख तक के बकरे। जमशेदपुर में बकरीद की तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर शहर के ऐतिहासिक आम बगान मैदान में रविवार को बकरों की हाट लगी। इस हाट में शहर ही नहीं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा दूसरे राज्यों से भी बकरा कारोबारी बकरे लेकर पहुंचे। हाट में 5000 से लेकर 1 लाख तक के बकरे पहुंचे हैं। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बकरे खरीदने यहां पहुंच रहे हैं और बकरों की खरीदारी कर रहे हैं। एक स्थानीय बकरा विक्रेता ने बताया कि इस साल मार्केट अच्छा है और बकरे के हिसाब से दाम भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि बकरीद की तैयारी के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बकरा कारोबारियों को उम्मीद है कि इस साल बकरीद के मौके पर अच्छी बिक्री होगी। उन्होंने बताया कि हाट में बकरों की अच्छी मांग है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जमशेदपुर में बकरीद की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। लोग अपने घरों में बकरीद की तैयारियों में जुटे हुए हैं और बकरों की खरीदारी कर रहे हैं। इस बार बकरीद 7 जून को है और लोग इस मौके पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाएंगे। क्या लग रहा है मार्केट आगे साल के बजाय? ठीक है, मार्केट उतना महंगा नहीं है, मगर है ठीक है। कुर्बानी किस लिए कराया जाता है? कुर्बानी हमारे नबी हज़रत हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस्माइल अलैहिस्सलाम के इसमें कराया जाता है। साहब बनाया है, वही कुर्बानी करते हैं। क्या लग रहा है बाहर से भी खस्सी आया है? हाँ, बाहर से आया। कहाँ से? पटामदा है, रांची है, सब जगह से आया। पहले जो इलाहाबाद से आता था वो आया? वो भी आया, बहुत आया। हम लोग का एक्चुअली बकरीद शुरू होती है
1 तारीख से, लेकिन हम लोग बकरीद मनाते हैं 10 तारीख से। और वहाँ पर 5 दिन का हम लोग का काबा शरीफ में अपना हज का भी होती है पूरे अरकान, जो अपना मीना वगैरह में जाने का और सब जगह जाने का होता है। और जो नहीं जा सकते हैं वहाँ वो लोग कुर्बानी करते हैं, जो वहाँ नहीं जा सकते हैं यहाँ पर अपना हिसाब से तो खस्सी, 1 खस्सी 2 खस्सी जो भी जितने साहिब निसाब है, एक इसका कैलकुलेशन है, उतना आपके पास पैसा है तो आपको करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो करना ज़रूरी है। और उसमें बहुत से होता है कि उसका 2 साल का एज होना चाहिए, उतना दांत होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। और अगर नहीं तो फिर, और अगर आप घर में अगर आप 3-4 भाई है तो एक भी कर देंगे तो हो जाता है। ऐसा नहीं कि सबको लेना जरूरी है, लेकिन आपके पास है तो आप ले लें। और इसके बाद ये ईद 3 दिन चलती है। अब 3 दिन में किसी दिन भी कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 दिन में भी बराबर है, तीनों दिन आपका हिसाब से आप 3 दिन कर दें। 3 दिन का ईद होता है, जैसे पहला ईद रमज़ान वाला 1 दिन का होता है, ये 3 दिन का होता है। लोग बाजार पहुँचे हुए हैं क्योंकि हम लोग जानवर देखे हैं, लेकिन हम लोग सोचे कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा वैरायटी मिलेगा, तो उसी हिसाब से प्राइस वाइज देख करके, और एक थोड़ा से अच्छा भी लगता है। इस तरह का माहौल पहले नहीं मिलता है ना, तो अच्छा माहौल मिलता है तो थोड़ा देखे कैसा माल, घूमने भी आते हैं, एक तो घूम भी लेते हैं और दूसरा लास्ट में अच्छा मिलता है लेके भी खरीद के जाते हैं। और एक का वजन 90 kg है। ये सब उसी जात का जाति बड़ा कान वाला है, सब घर का ही पाला हुआ है। रामदास भट्टा में रहते हैं हम लोग, पाला बस्ता। एक का 75,000, एक का 55,000। किस्म के बकरे आए हुए, बड़े बकरे ज़्यादा हैं और छोटे बकरे भी हैं, देसी बकरे भी हैं, इलाहाबादी भी हैं, 3-4 तरह के बकरे हैं। राजस्थान वाले लोग भी आए हैं, राजस्थानी बकरे लेकर के। देखिए चल तो रहा है 10,000 से लेके 1 लाख तक का। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा दास साहू के आवास पर बाबरी समाज के लोग पहुंचे, जहां जाति और आय प्रमाण पत्र जैसी समस्याएं को अवगत कराए। आपको बता दें कि बाबरी समाज के लोगों ने जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर विधायक को एक पत्र सौंपा और मांग किया कि अविलंब जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनाने पर अनुमति सरकार दे। हालांकि विधायक पूर्णिमा दास साहू ने आश्वासन दिया कि विधानसभा में इस बात को उठाएंगे। उधर बाबरी समाज के लोगों का आरोप है कि जब ये नई सरकार बनी तब से इन लोगों का जाति प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही आय प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया है। ऐसे में सरकार से मिलने वाली सुविधा और बच्चों के पठन पाठन में परेशानी हो रही है। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से हमारे जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विधायक श्रीमती पूर्णिमा साहू जी को जाति प्रमाण पत्र को लेकर एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें जाति प्रमाण नहीं बनने के विषय में एक ज्ञापन दिया गया। किस समाज की ओर से है? हम लोग बावरी समाज से आए हुए हैं। ये कितने कब से दिक्कतें आ रही है? ये आज करीब जब से ये सरकार बनी तब से हमारे ये प्रॉब्लम हो रहा है। उससे पहले बनता था। अभी क्या करेंगे? अभी तो ज्ञापन दिए आज। अभी हम लोग ज्ञापन दिए हैं और हमारा जो भी जाति प्रमाण पत्र मांग को लेकर जो भी विषय है, हमारे जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विधायक बोली है कि जो भी आपका जाति की समस्या है विधानसभा में हम उठाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो भी जाति प्रमाण पत्र को लेकर विषय है वो विधानसभा में जरूर उठाएंगे। बावरी समाज और मेरे पास और भी ज्ञापन है, सुंडी समाज को लेकर हो गया। ये सभी समाजों द्वारा ज्ञापन मुझे प्राप्त, जाति प्रमाण पत्र जो है वो इनका नहीं बन पा रहा है। आप सभी को ज्ञात होगा कि जब हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जब थे, उस समय जाति प्रमाण पत्र बनने में बहुत सहूलियत होती थी। आप सिर्फ स्थानीय जो आपके मुखिया हैं उनके सिग्नेचर से जो है वो करवा सकते थे, पर अभी जो है वो भी हटा दिया गया, जिसके कारण जो खातियान की व्यवस्था कर दी गई है। तो ये अभी जो लोग हैं वो खातियान कहाँ से लेके आए? तो बस यही चीज़ें हैं। मैंने विधानसभा अपने जब सत्र चला था पिछला, उसमें मैंने प्रश्न डाला हुआ था, परंतु उसका उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ उस सत्र के दौरान। आने वाले समय में सरकार उसका उत्तर देंगी और मैं बेबाकी से जो है इन सभी प्रश्नों को सरकार के समक्ष रखूंगी। और मैंने एक पत्र भी जारी किया हुआ है जो वहाँ सोमवार को जो है हम भेज देंगे इस जाति प्रमाण पत्र को। सरायकला खरसवा रणगांव मुख्य मार्ग के राजमारा के पहाड़ी घाटी में ट्रैक्टर और बाइक की सीधी टक्कर हो गई। बाइक सवार 2 लोग की मौत हो गई। खरसवा रणगांव मुख्य मार्ग के अंतर्गत रायजामा पहाड़ी घाटी में एक ट्रैक्टर और बाइक की सीधी टक्कर हो गई।
इस जोरदार टक्कर से बाइक में सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान ईचागढ़ के सीतू गांव के निवासी गोपाल सिंह मुंडा एवं बिरजू राम सिंह मुंडा के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। चिकित्सकों ने सदर अस्पताल सरायकला रेफर कर दिया है, जहां चिकित्सकों ने जांचोपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर मौके का फायदा उठाते हुए ट्रैक्टर चालक अपने ट्रैक्टर को छोड़कर फरार हो गया। इसकी सूचना पाकर खरसुआ पुलिस भी दल बल के साथ पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से परिजनों और रिश्तेदारों में मातम छा गया। घटना के बाद सरायकला पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उलेडी निवासी अशोक चौधरी ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। भूमाफिया पर अपनी पुश्तैनी जमीन को कब्जा करने का आरोप लगाया। उलेडी स्थित संजय पथ निवासी अशोक चौधरी ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर भूमाफिया के द्वारा उनकी पुश्तैनी जमीन का कब्जा करने का आरोप लगाया है। श्री चौधरी ने बताया कि इस मामले पर उलेडी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराया गया है, लेकिन मामले पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी कहाँ रहते हैं? संजय पथ उलेडी। किसके खिलाफ आए हैं? संतोष सैनिक जो हमको परेशान कर रहा है। क्यों? बार बार जमीन बेच दो हमको, ताला मार दे रहा घर में ताला मार दे रहा। कभी लोहा उठा के ले जा रहा, कभी ईंटा उठा के ले जा रहा। जाओ जिसका पास जाना जाओ। कुछ हुआ बोलता है, एसपी को पोस्ट दिया तो बोला कुछ हुआ। पहले भी आए थे? हाँ, एसपी को इसके पहले भी दिए हैं। एसपी को थाना में भी दिए हैं। थाना 2-3 बार आया, इंक्वायरी किया, कुछ नहीं किया। आज क्या हुआ? आज भी पथराव चला, लात मारने खोजा। किसको? हमको। किनसे मिलने आए हैं? एसपी से मिलने आए। एसपी से। क्या चाहते हैं आप? हमको जायज फैसला चाहिए। क्या वो उसका कागज होगा तो उसका कागज, मेरा कागज भेज दिया जाए। वो चारों परेशान कर रहा है। उसका लड़का लोगों, उसका लेडीज आगे ताला मार दे रहा है, पत्थर मार रहा है। तो चाहते क्या आप? हमको जायज फैसला चाहिए। उसका कागज लेके भेज दिया जाए लेकर के। उसका कागज कुछ नहीं है जमीन का। हाँ, उसका कोई कागज नहीं है। संतोष सैनिक का, अनिल पासवान का कागज है और मेरा कागज है। उसका तरफ से लड़ रहा है। आपका कितना जमीन है? 1 कट्ठा। किसके नाम से है जमीन? मेरा नाम से। कब से लिए हुए? 30 साल पहले का पुराना जमीन आपका? 30 साल से ऊपर रजिस्ट्री। तो प्रशासन से मिलने किस लिए आए हैं? जो जायज फैसला करने के लिए। इसको जायज फैसला में एक किया जाए। अच्छा, तो आज का आपको क्या बोलता है? बोलता है कि तुम जल्दी खाली करो, नहीं तो तुमको महंगा पड़ जाएगा। कभी भी रास्ता में दुर्घटना हो जाए, भारी नुकसान होगा। धमकी देता है? हाँ, भारी नुकसान होगा बोलता है। सामाजिक संस्था लोको ब्लूज की ओर से लोको राम मंदिर प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 203 लोगों ने रक्तदान किया। सामाजिक संस्था लोको ब्लूज की ओर से लोको राम मंदिर प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 203 लोगों ने अपना रक्तदान किया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राजकुमार सिंह, पंकज सिन्हा, हरदीप सिंह, सोनी, विनय झा ने संयुक्त रूप से दिवंगत रामू की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर को सफल बनाने में समाज सेवी निरंजन सिंह, जी श्रीनिवास राव, एस भास्कर राव, जितेंद्र शर्मा समेत कई स्वयं सेवकों का योगदान रहा। पुलिस के बैनर तले वर्ष 1996 से रेलवे लोको कॉलोनी में रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। और ये जो शिविर आप देख रहे हैं, रामकृष्ण और रामू के नाम से इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें साल दर साल सभी लोगों का, यूथ का खास करके सहयोग है। आप मीडिया वालों लोग का भी सहयोग है। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को इतना आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया है। तो हम लोग निरंतर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे इसको। और इसमें सहयोगी संस्था की भूमिका में जमशेदपुर ब्लड बैंक और वॉलंटरी ब्लड डोनर एसोसिएशन जो सालों से हमारे साथ है। और हम लोग का उद्देश्य सीधा यही होता है कि जो भी नीडी पर्सन है, खास करके जो गरीब तबका है, जिसको कहीं से कोई उपाय नहीं सोचता है, उसको अगर हमारा ब्लड मिल जाए, इससे बड़ा सहयोग कुछ नहीं है। और हम लोग ऐसे लोग को ढूंढ के, जिनका कोई नहीं है और पता चल जाता है कि इनके पास बहुत दिक्कत है, हम लोग वैसे लोगों को जरूर मदद करते हैं। पूरे टीम को हम अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं कि आपने जो यहाँ रक्तदान, जो महादान कहा गया है, उसके नेतृत्व में लगातार जो आज 27 वर्षों से यहाँ रक्तदान का जो शिविर चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहे। और यही हम लोग अपनी ओर से शुभकामना देते हैं कि एक रक्त जो है 3 लोगों का जान बचाता है, और खासकर गर्मी के दिनों में। इसलिए मैं फिर से पूरे टीम को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप ये शुभ कार्य करते रहें और लोगों का जान बचाते रहें। जो भी
रक्तदाता हैं, डोनर से, वैसे लोगों को हम लोग आज उत्साहवर्धन करने के लिए आए हैं। विगत 30 वर्षों से यहाँ रक्तदान का आयोजन हो रहा है लोको ब्लूज की ओर से, और स्वर्गीय रामू जी के स्मृति में इस रक्तदान का आयोजन होता है। और इसमें हमारे सभी बड़े भाई लोग उपस्थित हैं, युवा साथी, सभी को मैं आज इस गर्मी के दिनों में जो रक्तदान का आयोजन हुआ है उसके लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि जमशेदपुर एक ऐतिहासिक शहर है और यहाँ पर रक्त को लेकर कभी भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं हुई। और क्योंकि एक ऐसे शहर है जहाँ आए दिन रक्तदान का आयोजन होता है, उसी के निमित्त आज इस लोको ब्लूज में भी विगत 30 वर्षों से रक्तदान का आयोजन हो रहा है। और रक्तदाताओं को हम लोग बधाई देते हैं और जो यहाँ का आयोजन करता है, जो टीम है, उनको हृदय से आभार देते हैं कि आपने इस माने पुण्य कार्य में हम सबको आमंत्रित किया। इसके लिए हृदय सभी को धन्यवाद। डोबो मुख्य सड़क पर युवक युवतियों के बीच आपसी विवाद को लेकर मारपीट की घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। तो चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बागुनाथू रोड नंबर 5 निवासी युवक का शव सोमवार को मिला रोड नंबर 6 से, क्षेत्र में फैली सनसनी। राजनगर में महिला को लोहे की रॉड से मारकर की हत्या, सन की पति ने दिया घटना को अंजाम। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के मांझी टोला में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, पुलिस जुटी जांच में। और कदमा में हथियार खरीद बिक्री करने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार, देसी ऑटो पिस्टल कट्टा व गोली हुई बरामद। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सिटी न्यूज। नमस्कार।